मोह से मुक्ति के लिए आवश्यक है कि हम उससे क्यों मोहग्रस्त हैं, इन विषयों पर गहन चिंतन करें। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रवाह में ऐसे कई संदेश दे रहे हैं आचार्य श्री अखिलेश्वर भारद्वाज जी। लोग धर्म का कितना भी पालन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वे मोह का शिकार तो हो ही रहे हैं। यह मोह हमारे दुखों को और बढ़ा रहा है। हम इस मोह से कैसे मुक्त हो सकते हैं? श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रवाह में आचार्य श्री अखिलेश्वर भारद्वाज जी इसका सुंदर वर्णन कर रहे हैं। यह प्रश्न प्रख्यात समाज सेवी और ऋषि अरविंद अनुयायी संजय गोलेचा जी ने आचार्य जी से पूछे थे। इसके अलावा भी संजय गोलेचा जी ने आचार्य श्री अखिलेश्वर भारद्वाज जी से पूछा कि आज लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक उपचार तो कर रहे हैं, लेकिन मन में जो विष या गंदगी जमा हो जाती है, जैसे मोह, क्रोध, अहंकार, हिंसा आदि, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? ये कैसे दूर हो? उन्होंने उपस्थित श्रोताओं के सामने आध्यात्मिक दर्शन से ऐसे सभी प्रश्नों का सुंदर वर्णन दिया। आचार्य श्री अखिलेश्वर भारद्वाज जी कहते हैं, यह सत्य है कि मोह हमारे दुखों को बढ़ावा देता है, तो ऐसे दुखों से बचने का रास्ता यह है कि हमें इन पर गहन चिंतन शुरू करना होगा। हमें खुद से पूछना होगा कि हम इनसे मोहग्रस्त क्यों हैं। तो सबसे पहले हमें इनकी सूची बनानी होगी कि हम किन चीज़ों से मोहग्रस्त हैं और क्यों हैं। फिर हमें उन सभी के बारे में गहराई से चिंतन करना होगा। हमें अपने विचारों को जागृत करना होगा कि यह मोह हमें क्यों है। यह अभ्यास जारी रखने से धीरे धीरे मोह भंग हो जाएगा। आचार्य श्री ने कहा कि आसन प्राणायाम के साथ प्राकृतिक चिकित्सा पर हमारी निर्भरता बढ़ने से एलोपैथी पर निर्भरता घट रही है। यह अच्छी बात है, लेकिन मानव मन तो अवसरवादी है। क्रोध को खत्म करने या मोह जैसे विषाक्त पदार्थ से छुटकारा पाने वाली कोई गोली उपलब्ध नहीं है। इन विषाक्त पदार्थों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को अपने मन की गहरी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करना होगा। मन में अच्छे विचार लाने के लिए सत्संग या सकारात्मक विचारों का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। अपने ऐसे मधुर कथा वाचन से आचार्य श्री वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री अरबिंदो की जन्म शताब्दी के अवसर पर 17 जुलाई से सिलीगुड़ी सोमानी मिल कंपाउंड के 13 पंथ भवन में श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रवाह शुरू हुआ है। इस अवसर पर सिलीगुड़ी मिलनपल्ली के डिवाइन लाइफ फाउंडेशन ने श्री अरबिंदो की दृष्टि में मानव जीवन और गीता योग पर एक आध्यात्मिक चर्चा का आयोजन किया है। चर्चा में हरिद्वार से आए आचार्य श्री अखिलेश्वर भारद्वाज जी अपने सुंदर विचारों से वातावरण को महका रहे हैं। यहाँ चर्चा, भजन, संगीत के साथ ही प्रश्नोत्तर सत्र भी है। यह कार्यक्रम 23 जुलाई तक प्रतिदिन शाम 5 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक जारी रहता है। सिलीगुड़ी डिवाइन लाइफ फाउंडेशन के इस प्रयास की लोग काफ़ी सराहना कर रहे हैं। प्रोजेक्ट चेयरमैन ललित कुमार गोयल, सह अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, प्रबंध ट्रस्टी दिलीप अग्रवाल, सह संपादक राजेश कंदोई, समन्वयक चंद्रकांत मेहता के अलावा प्रमुख ऋषि अरबिंदो अनुयायी संजय गोलेचा इस श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रवाह से अभिभूत हो रहे हैं। कार्यक्रम में आचार्य के कथावाचन से लोगों को जीवन के रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा व अच्छे संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं। इतना है क्या मेरे मन में सुख भरा, तेरी दया तो मेरे माया भरा तेरे। Hare
कल जो चर्चाएं हम कर रहे थे, आचार्य श्री ने विशेष रूप से हमारी आसक्ति के विषय में कह रहे थे कि कैसे मनसा कर्मणा, मन से अगर हम कर्म और अपने भीतर के कर्ता भाव को छोड़ पाएँ तो जीवन में कितना कुछ परिवर्तन हो सकता है। आज इसी सिलसिले में हम एक जगह गए थे, आचार्य श्री किसी से मिलने गए थे आज चंद्रकांत जी के घर। उन्होंने एक बहुत सुंदर, आचार्य श्री ने एक बात रखी वहाँ के सत्संग के दौरान, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। जैसे हम घरों में जाते हैं अपने दिन भर के काम करके, और अगर हम कल्पना करें कि घर में सारा उपभोग करते हैं, कमरों का, साफ सफाई का, हर चीज़ का, खाना पीना, लेकिन अगर इस बात का ध्यान न रखें कि ये सारी व्यवस्था किसने की है, या तो माँ ने की है या पत्नी ने की है, लेकिन हम उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाए, हमारे भीतर वो कृतज्ञता नहीं आए, तो बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन ठीक वैसा ही हम इस संसार में सारे साधनों का उपभोग कर रहे हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि अगर हम देखें सुबह से लेकर शाम तक, जब तक जागृति अवस्था है तब तक, और रात में नींद में भी, हम इस संसार में जो परमात्मा ने इतने साधन दिए हैं उन सब का उपभोग कर रहे हैं। हम सब व्यस्त हैं, लेकिन जिसने ये व्यवस्था की है उसके बारे में चिंतन करने का हमें समय नहीं है। तो इसी चिंतन को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न आचार्य श्री के सामने आ रहा है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन प्रश्नकर्ता दे रहा है कि मानवों का स्वाभाविक राजा धर्मराज होने के बावजूद इस जगत पर मोह ही राजा है। अगर इस जगत को देखें तो मोह राजा है, और प्रत्येक जीव मोह द्वारा ही वशीभूत होकर चालित हो रहा है। मोह द्वारा आक्रांत मनुष्य समझ ही नहीं पाता वो कहाँ जा रहा है। वह अपने चक्षु, कर्ण, जीवा, नासिका, त्वचा आदि इंद्रियों का अवलंबन कर चला जा रहा है, लेकिन कहाँ चला जा रहा है इस पर उसका चिंतन नहीं है। शक्ति, शांति की आशा में ही उसकी सारी गति है। देखिए, इसके बावजूद भी शांति की आशा कि बस मैं इतना कर लूँ फिर शांत हो जाऊँ, इतना हो जाए फिर शांति हो जाएगी। और यही आशा उसका सारी जिंदगी का भरोसा है। उसने परमात्मा का भरोसा करना नहीं सीखा, उसने इस आशा का भरोसा किया है कि इतने कर्म कर लूँ तो शांति मिल जाएगी। और यही आशा उसका अवलंबन है, उसका भरोसा है। हम सभी सुख की आशा में ही जीवन में विभिन्न कर्म किए जा रहे हैं, और उसी क्रम में विभिन्न दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इसका अंतिम परिणाम क्या है? इस प्रकार जीवन को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस विषय पर हमारा चिंतन क्यों नहीं आ रहा है? मनुष्य निष्ठा के साथ धर्म पथ का अनुगामी न होकर केवल शब्दों से ही धर्मानुशीलन करता है। भगवान के गुणों की विभिन्न रूपों की थोड़ी प्रशंसा, पूजा पाठ आदि करके ही, और फिर वो जगत के अपने कार्यों में व्यस्त हो जाता है। अपनी सारी आसक्ति के साथ इस संसार के सभी कार्यों में व्यस्त रहता हुआ वो भगवान का नाम केवल फॉर्मेलिटी के लिए लेता है, और उसे कोई संशय भी नहीं होता कि मैं धार्मिक नहीं हूँ। वो कहता है मैं तो बहुत धार्मिक हूँ। मोह ही जीवन का गुप्त परामर्शदाता हो गया है। परमात्मा से परामर्श लेने की बजाय, उसके हृदय में जो परमात्मा रहते हैं उनसे परामर्श लेने की बजाय वो अपने मोह से परामर्श लेता है। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सुनेंगे, इसी प्रकार के धन, मान और इन सब के चेष्टा में वो दिन रात लगा हुआ है। मोह परम प्रताड़क है। वो शास्त्र की बातों को मोह अस्वीकार भी नहीं करता, परंतु वह उन्हें पालन भी नहीं करने देता। आचार्य श्री इस मोह का हम क्या करें, जो हमें कहता तो है कि शास्त्र पढ़ना चाहिए, लेकिन उनका पालन भी करने नहीं देता। प्रश्नोत्तरी में काफी वजनदार प्रश्न।
हमारे सामने आया है। बहुत वजन है इसमें कि होना तो ये चाहिए कि भाई धर्मराज के द्वारा का भी फैशन हो तो गया है, हाँ, चिंतन चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर चिंतन हम शरीर के परिप्रेक्ष्य में करते हैं कि हमारा BMI कितना होना चाहिए, दिन भर में 10,000 स्टेप्स चले या नहीं चले, हफ्ते भर में WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे एक्सरसाइज करना जरूरी है। इन सब पर चिंतन चल रहा है कि हमें किसी कैंप में जाके साल में एक बार जरूर डिटॉक्सिफाई होना चाहिए। बहुत आजकल बहुत चलन हो गया है प्राकृतिक चिकित्सालय में जाने का। हर वर्ष लोग कुछ न कुछ समय लेकर के प्राकृतिक चिकित्सालय में जा रहे हैं, लेकिन हम में से कितने लोग शरीर के अलावा मन में जो टॉक्सिक्स जमा हो रहे हैं, मन में जो कचरा जमा हो रहा है, अपने विचारों की स्थिति क्या चल रही है, हमारी वृत्तियों का क्या हालचाल है, हमारा टेम्परामेंट कैसा बन रहा है, हम इरिटेबल है, हमको बात बात पे गुस्सा आता है, या अंदर फ्रस्ट्रेशन है, अंदर क्रोध है, क्या इस पर काम करते हैं? तो आचार्य श्री हमें बताइए कि क्या शरीर के बाद जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, क्या इनका कोई एक्सेप्टेबल BMI नहीं होना चाहिए? इनका भी एक कोई इतना भारी रहे भाई से ये बताएं कि हम इस तरफ कैसे ध्यान दें, इस तरफ हम कैसे बढ़े। अगर है उसको आप संभालना चाहते हैं, बढ़िया रखना चाहते हैं, तो ये जो ध्यान रखना कि मेरा वजन कैसा चल रहा है, मेरा BP कैसा है, मेरे शुगर का लेवल क्या है, तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ उन सब आचार्यों का जिन्होंने पिछले कुछ वर्ष में आसनों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से या प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से एलोपैथी को चुनौती देने का काम। मुझे तो ऐसा लगता था कि एलोपैथी की गोली के बिना व्यक्ति शरीर को ठीक नहीं रख सकता, लेकिन कोई अगर ये माने कि प्राकृतिक चिकित्सा में जाने से, आसन प्राणायाम करने से, शरीर का वेट मेंटेन करने से जीवन की सफलता पूरी हो गई, तो ये बात अधूरी है। अवश्य ही जो आपका प्रश्न है कि जैसे शरीर के बारे में तो हम ये जानते हैं कि इतना वजन होना चाहिए, इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, तो मजाक की बात जो आपने लास्ट में पूछी कि कोई ऐसा भी तो क्राइटेरिया हो कि अहंकार हो तो कितना होना चाहिए, ईर्ष्या हो तो कितनी होनी चाहिए तो इसी तरह मोह अगर है तो कितना होना चाहिए, तो द्वेष है तो कितना होना चाहिए, कोई इसका भी कोई लिमिट है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पूछा। अब आप देखिए कि मनुष्य सुविधा भोगी है। क्या है? सुविधा भोगी। जो काम सुविधा से हो सकता है उसको तो कर लेगा, लेकिन जैसे उसको देखेगा कि ये काम बहुत कठिन है, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आसन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, फलाहार, तरह तरह की शरीर को मेंटेन करना फिर भी सरल है। अपने भीतर के इन विकारों को ठीक करने के लिए योजना बनाना और काम करना बहुत मुश्किल है। तो आदमी सोचता है मुश्किल काम है, छोड़ दे, लेकिन ये बड़ा खतरनाक है। हम छोड़ तो देते हैं, जैसे हम छोड़ते हैं तो और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए छोड़ना नहीं है। ये जो आप डिवाइन लाइफ फाउंडेशन के माध्यम से सिलीगुड़ी में एक चेतना जागृत कर रहे हैं, ये चेतना ही स्वाध्याय की प्रवृत्ति, जाप करने की प्रवृत्ति, ध्यान लगाने की प्रवृत्ति आपको अंदर जाके उनको ठीक करने में मदद करती है। और कोई रास्ता नहीं। वेद ने कहा नान्य पंथा विद्यते है। तुम सोचो कि कोई बाहर
कोई टैबलेट होगी उसको खा लें तो गुस्सा खत्म हो जाएगा, बाहर कोई दवाई मिलेगी उसको खा लें तो मोह चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको इनर जर्नी करनी पड़ेगी, अंदर की यात्रा में निकलना पड़ेगा, और कोई इसका उपाय नहीं। उसी समय ये मन ज़्यादा क्यों भागता है ना? ऐसा हमको आपने पूछा है, ये श्री बड़े को और उनको पूछते हैं। भगवान की दया से लगभग 40 वर्ष हो गए व्यास गद्दी में बैठकर धर्मशास्त्र की सेवा करते हुए, वेद कथा, गीता कथा, उपनिषद कथा। तो सभी का ये प्रश्न, ये अनुभव है, जो आपका अनुभव है वो सबका अनुभव है। इसलिए प्रश्नकर्ता ने एक तरह से ये प्रश्न उठा करके सबके कल्याण के लिए बात रखी है कि ऐसा स्वाभाविक है कि पूजा के ही समय, जाप के ही समय इतना मन क्यों भागता है? तो उसका उत्तर एक समझने लायक ये है मनोवैज्ञानिक, मन बाकी समय में भी भाग रहा था, लेकिन आपको पता नहीं था, क्योंकि आप अपने मन पसंद के काम में मग्न थे। मन तब भी एकाग्र नहीं था जब आप मनपसंद साड़ी खरीद रही थी, मनपसंद कोट पैंट खरीद रहे थे, मनपसंद पिक्चर देख रहे थे, वो शांत तब भी नहीं था, लेकिन वो आपके पसंद का काम था, तो आपको अपने भागते हुए मन का एहसास नहीं। प्रणाम कीजिए प्रभु के चरणारविंद को, जिनके यहाँ बैठते ही कम से कम पता तो लगता है ना कि मन भागता है। जो बैठते हैं पूजा में, जो जाप में माला लेके बैठते हैं, उनको पता लगता है कि मेरा मन भागता है, तभी पता। तो ये तो ऐसे ही है कि आपके घर के बगल की सड़क में हमेशा ट्रैफिक रहती है, लेकिन खिड़की बंद हो तो दिखाई नहीं देता। आप कहोगे ट्रैफिक तो था ही नहीं पहले, तो इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? अरे भाई, तुम खिड़की में नहीं आए थे, भीड़ तो पहले भी थी। तुम अपनी खिड़की बंद करके एसी चला के बैठे थे तो सड़क देख नहीं रहे थे, अब आप बाहर आए तो दिखा। ठीक इसी तरह से आपका मन भागता है, आपका मन दौड़ता है और चंचल है। जब आप धर्म कर्म में मन लगाना चाहते हैं, तब आपको उसकी सच्चाई दिखाई देती है। तो अब अगला प्रश्न आता है, इसका करें तो क्या करें, है ना? ये करें तो क्या करें होता है, आज क्या होता तो इसीलिए तो श्री अरविंद जी आपके सामने ऐसे दिव्य साहित्य की सृजना करके गए। बहुत सरल काम है। जब भी शायद आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, किसी भी तरह से पूजा में मन लगाना भी मुश्किल पड़ेगा, अगर किसी अध्यात्म की किताब को अगर आप ध्यान से पढ़ना शुरू करें, तो आपका अत्यंत चंचल मन भी एक व्यवस्था में काम करना शुरू करेगा। और ऐसा हो सकता है कि अच्छा ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मन शांत हो, किताब आप रख देंगे और आप ध्यान में चले जाएंगे और शांत मन का आनंद लेंगे। तो आज इतना कहना चाहूँगा, जो सबके लिए संभव है कि आप किसी पवित्र ग्रंथ का वाचन करना शुरू कीजिए, तो मन एकाग्र हो जाएगा। वो भी राजा बना हुआ हमें चला रहा है, और सारी उसके परिणाम की चर्चा करने के बाद प्रश्नकर्ता ने कहा कि हम इस मोह का करें तो क्या करें। यही प्रश्न है। एक बार प्रश्नकर्ता के लिए ताली बजाते हैं। कल क्या खाना है, ये तो प्रश्न आता है। कल क्या पहनना है, ये भी प्रश्न आता है। लेकिन ऐसे प्रश्न आते नहीं, जबकि ऐसे ही प्रश्न आने चाहिए। जिंदगी जा रही है और जो प्रश्न सही आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो फिर उत्तर कहाँ आएगा? अभी तो प्रश्न ही नहीं आया। तो प्रश्न जीवन में आना चाहिए। यही ऋषि परंपरा है। महर्षि अरविंद जी के 150वें जन्मोत्सव में मनुष्य इतना भी कर ले कि जो सही प्रश्न है
वो करना सीख जाए। तो आपका ये प्रश्न जो है, इसके ऊपर अभी जो मुझे गुरुजनों के आशीर्वाद से, भगवान कृष्ण के और श्री अरविंद जी जैसे महापुरुषों के आशीर्वाद से एक उत्तर समझ में आता है कि इस मोह का करें तो क्या करें, क्या करिएगा इस मोह का। क्योंकि ये मोह कोई कपड़े की तरह तो है नहीं कि इसको उतार करके कोठी में टांग दे और एक नया कपड़ा पहन के चल पड़े। मोह तो एक जन्म जन्म से अंदर एकत्रित वृत्ति है। वृत्ति, जो चीज अच्छी लगी है उसी में ही आसक्त रहने की वृत्ति को मोह कहते हैं। जबकि जिंदगी ऐसी है, मोह ये कहता है कि इसको छोड़ना नहीं है, और जिंदगी जो है हर चीज को छुड़ा रही है। जिंदगी में कौन सी चीज आपके पास में रही जिसको आप बहुत पसंद करते थे, जो नौजवानी में बहुत खूबसूरत थे और आज 70 को पार कर रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ बैठे हो, बहुत अच्छी बात। तो आपकी जवानी बहुत खूबसूरत रही होगी, तो जब शीशे के सामने आप अपने आप को देखते होंगे तो उसमें आपका मोह तो था कि मैं ऐसे ही टूटे रहूँ, नौजवान रहूँ। लेकिन मोह करने से जवानी बचाई तो नहीं जा सकी, वो तो चली गई। मोह करने से हम जीवन के नियम को बदल नहीं सकते, केवल अपने क्लेश को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मोह को मिटाने के लिए, मोह में जो मोह है, इसमें से एक नया शब्द ले लीजिए, मनन। क्या लेना है? मनन। हम मोह के दबाव में वो जैसा कह रहा है वैसा किए तो चले जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर मनन नहीं कर रहे कि मुझे मोह क्यों है। जैसे आपने प्रश्न किया, इस मोह का करें तो क्या करें, तो इसी पर अगर आपने काम करना है तो इस कथा के पावन दरबार से एक संकल्प लिया जाए कि हम मोह पर चिंतन करना शुरू करें। जैसे भर्तृहरि जी ने चिंतन किया और पूरे विश्व को एक प्यारा सा श्लोक दिया। कहते हैं, आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, राग ग्राहवती वितर्ग विहगा। कहते हैं इस जीवन में आशा नाम की एक नदी बह रही है। कोई आशा नाम की माँ बहन बैठे तो नाराज नहीं हो, ये एक वृत्ति के लिए शब्द है। आशा, आशा नाम की नदी बह रही है और उस नदी में जल कौन सा है? मनोरथ जल। तो मोह क्या करता है कि आशा की नदी को आपके सामने लाता है और उसमें मनोरथ का जल डाल देता है। और तृष्णा तरंगा कुला, उसमें जो लहरें उठती हैं वो तृष्णा की, ये हो गया, ये हो रहा है, ये होगा, बस इसी में ही हम लगे रहते हैं। तो जैसा कि प्रश्नकर्ता ने कहा कि हम धर्म कर्म करते हैं, लेकिन एक संतोष के लिए करते हैं कि शायद इससे हम धार्मिक कहलाएंगे या हमारा जो मनोरथ है वो पूरा हो जाएगा। देखा जाए तो जितने भी इस समय धर्म कर्म हो रहे हैं वो मनोरथ के लिए हो रहे हैं कि फलानी जगह जाएंगे तो ये जो मेरी मनोकामना है, मेरे घर की मनोकामना है, ये पूर्ण हो जाएगी। तो हम धर्म से मनन को प्राप्त नहीं कर रहे बल्कि अपने मोह को और मजबूत कर रहे हैं। तो इस वजह से आपके प्रश्न का, क्योंकि समय कम है, एक ही उत्तर रहेगा। आज आपके अंदर किस किस चीज के लिए मोह है, आपने डायरी तो रखी हुई है। अब हम दूसरी कथा अभी करने वाले नहीं हैं, हमारे को गीता की कथा का काम। उस डायरी में एक लिस्ट बनाइए कि किस किस चीज में आपको अधिक मोह है। सारी चीजें तो नहीं लिखना, तो उस चीज पर मनन करना शुरू कीजिए कि क्या
जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होगा या कुछ और भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से मनन आरंभ होते ही मोह की ताकत कम हो जाएगी। धन्यवाद आचार्य जी।